हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये नया चैप्टर है और एक तरीके से बड़ा ये आसान चैप्टर है। शुरू से जो वीडियो है शुरू से देखना शुरू करिएगा, उसका क्रम न टूटने पाए। हर वीडियो शुरू से जितना आगे बढ़ता जाए उसको देखते जाइए। ये बड़ा आसान चैप्टर है। सूत्रों की संख्या का 2 है इसमें। देखो, हम जो भी पढ़ाते हैं सूत्रों की संख्या बहुत कम कर देते हैं। सूत्रों को समझ लो और 2 एक बार 4 बार उसको सवाल लगाओगे, क्वेश्चन हल करोगे तो जो सूत्र होते हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कब याद हो गया, काम करते करते। परीक्षा का इस समय जो है अब दबाव आ गया है, अब बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक जो है तल माना गया है, तल समतल, और उसको कहा जाता है कार्तीय तल। इसमें कार्तीय तल में क्या होता है कि ये तल हो गया बोर्ड का तल। इसमें 2 लंबवत रेखाएं हैं, उनको अभी हम रेखा कह रहे हैं, लेकिन उनको बाद में हम दूसरे नाम से पुकारेंगे। ये 90 अंश पर काटते हैं, इनको कहा जाता है अक्ष। ये जो है x अक्ष है और ये जो है y अक्ष है। ठीक, यहां दोनों काट रहे हैं, इसका नाम मूल बिंदु है। मूल बिंदु। सभी नापजोख सामान्य तौर पर इन्हीं मूल बिंदु से की जाती है। ये तल हो गया और 2 अक्ष हो गए। ये अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इनके बीच कोण 90 अंश। अब देखिए, यहाँ x अक्ष दाहिनी तरफ है तो ये धन मान देता है, और ये बाईं तरफ है तो ये ऋण x होता है, ऋण x अक्ष। इसी तरीके से y अक्ष ऊपर जो है ये जाने पर धन मान देता है और नीचे की तरफ जाने पर y ऋण मान देता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x अक्ष पर चले तो धनात्मक मान और बाईं तरफ चले तो ऋणात्मक मान। इसी तरीके से ऊपर की ओर इस अक्ष पर चले y अक्ष पर तो ये धनात्मक मान देगा, इसका चिन्ह धन, लंबाई या दूरी जो भी नापेंगे वो धनात्मक मान रहेगी। और नीचे की तरफ y अक्ष होता है, उस मूल बिंदु के नीचे की तरफ इधर भी y अक्ष होता है तो ये ऋण मान देता है। अब इसमें 4 देखिए खाने बने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 खाने बने, इनका नाम चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश, ये चतुर्थ अंश, चौथा भाग, चौथा हिस्सा पूरे तल का। 4 हिस्से में पूरा तल बट गया। जो कार्तीय तल है वो 4 हिस्सों में बट गया। कार्टेशियन प्लेन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये 4 हिस्सों में बट गया। चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
जिस तरीके से चतुर्थांश हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किए थे उसी तरीके से चतुर्थांश यहाँ भी है, केवल वहाँ काम दूसरा था, यहाँ काम दूसरा है। अब क्या होगा, इसमें लिखा गया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक माने निर्देश देने वाले अंक, निर्देश माने बताना अर्थात जानकारी देने वाले अंक, ऐसे अंक जो हमको कुछ जानकारी देते हैं और वो अंक कहे जाते हैं निर्देशांक, निर्देश अंक या निर्देशांक। ये अंक 2 होते हैं, 2, ठीक। नंबर 1 भुज का मान, भुज का मान या यक्ष अक्ष का मान, ठीक। ये यक्ष अक्ष जो है इसको भुज अक्ष भी कहा जाता है, भुज अक्ष। और वाई अक्ष जो होता है इसको कोट अक्ष भी कहते हैं, कोट अक्ष। तो प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु यहां ले लिया जाए ए, ठीक। तो इस बिंदु को बताने के लिए 2 अंक लिए जाएंगे। पहला रहेगा यक्ष अक्ष का मान अर्थात भुज का मान, और दूसरा रहेगा वाई अक्ष पर मान अर्थात कोट का मान, ठीक। इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि पहले भुज रहेगा, बाद में कोट का मान रहेगा। यक्ष अक्ष का मान पहले रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, कोट का मान। भुज को बाद में नहीं करेंगे, कोट को पहले नहीं करेंगे, पहले भुज ही रहेगा। हमको लिखा पढ़ी में जब मिलेगा तो पहले वाले को भुज कहेंगे, दूसरे वाले को कोट कहेंगे या मानेंगे। जैसे ए है तो यहाँ यक्ष हो गया और वाई, ये 2 अंक हो गए निर्देश देने वाले। तो ये जो पहला लिखा रहता है इसको भुज ही या यक्ष वाला मान ही मानते हैं और दूसरे को वाई वाला या कोट मान मानते हैं। इसका सीरियल बिगड़ने ना पाए, पहला भुज दूसरा कोट लिखा मिलेगा। अब इसको जैसे मान लिया जाए, इसको लिख दिया गया 4, कामा लगा के लिखा गया 5, तो 4 5 लिखा गया तो 4 भुज माना जाएगा, 5 कोट माना जाएगा, 4 यक्ष का मान माना जाएगा, 5 वाई का मान माना जाएगा। इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ये एक परंपरा बन गई है। तो एक बात ये हो गई। अब देखो अगर बिंदु इसमें है पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में बिंदु यहाँ है, तो इसको घेरने के लिए हम एक्स अक्ष पर चलेंगे और वाई अक्ष पर चलेंगे। भाई बिंदु इस चतुर्थांश में है पहले में, इसको घेरने के लिए वाई अक्ष पर चलेंगे धन दिशा में और वाई एक्स अक्ष पर चलेंगे धन दिशा में और वाई अक्ष पर चलेंगे, ये भी धन दिशा, धन दिखाई गई है। तो इसके चिन्ह क्या होंगे दोनों के, धन और धन। चिन्ह देखो, अब देने वाला मान हम समझा रहे हैं, इसको बहुत गौर से देखो। बिंदु यहां हो गया दूसरे चतुर्थांश में, इसको घेरने के लिए यक्ष अक्ष पर चलेंगे, तो यक्ष अक्ष के ऋणात्मक अक्ष की ओर चल रहे हैं, बाईं ओर चल रहे हैं मूल बिंदु से, तो इसका चिन्ह क्या हुआ, ऋण हुआ पहले। और इधर चलेंगे, घेरना है तो दूसरा वाई अक्ष पर चले और धन दिशा में ही चले, तो इसका चिन्ह हो गया धन। चिन्ह याद नहीं किया जाता है, अक्ष बना करके चिन्हों को तय कर दिया जाता है। अब मान लो इस तीसरे में बिंदु है, इसको हमें एक तरीके से बताना, इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति बताना है, इसके भुज और कोट के चिन्ह बताने हैं। तो देखो इसको घेरने के लिए एक्स अक्ष पर ऋण चले और वाई अक्ष पर ऋण दिशा में भी चले, दोनों ऋण दिशा में चल रहे हैं, तब ये बिंदु घिर रहा है। तो इसके दोनों चिन्ह क्या हो गए, ऋण हो गए, ठीक। और यहां
ये बिंदु है। इसको घेरने के लिए x अक्ष पर चलेंगे तो x अक्ष पर धन हुआ, और y अक्ष के ऋण दिशा में चलना पड़ा तो ऋण हो गया। इस तरीके से जो निर्देशांक भुज और कोट होते हैं, x के मान y के मान होते हैं, वो पहले चतुर्थांश में दोनों धन धन होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में चलने पर भुज, देखो पहले चिन्ह हम लिखे हैं ऋण, ये भुज का चिन्ह माना जाएगा। बाद में लिखे हैं धन, ये कोट का चिन्ह माना जाएगा। तो ऋण और धन, भुज ऋण, कोट धन हुआ। फिर तीसरे चतुर्थांश में अगर बिंदु है तो क्या हुआ, दोनों ऋण दिशा में चलने पड़े, तब ये बिंदु घिरा, इस खाने में पड़ रहा है, तो दोनों ऋण हो गए। भुज का चिन्ह भी ऋण और कोट का चिन्ह भी ऋण। चौथे खाने में आए, बिंदु यहाँ है, तो x अक्ष पर पहले चलेंगे तो x अक्ष पर धन दिशा में देखो चलना पड़ा, और y अक्ष पर ऋण दिशा में, तो भुज का चिन्ह धन हो गया, कोट का चिन्ह ऋण हो गया। चिन्हों को याद नहीं किया जाएगा, याद करने पर भूल जाओगे, उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए एक चतुर्थांश इस तरीके से बना करके, दोनों अक्ष खींच करके, यहाँ से पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, ये त्रिकोणमिति जैसा ही है। अब फिर से सुन लो, पहले में बिंदु है तो इस बिंदु को दोनों अक्षों द्वारा घेरो, तो x अक्ष पर पहले चलो, तो x अक्ष पर देखो धन दिशा में दाहिनी तरफ चलना पड़ा, इसका चिन्ह धन हो गया। और y अक्ष पर भी देखो धन दिशा में चलना पड़ा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर भी धन होता है, तो ये चिन्ह धन। अर्थात पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसके भुज और कोट हमेशा धन चिन्ह रहेंगे, दोनों धनात्मक रहेंगे, ऋण नहीं रहेगा। दोनों धनात्मक हैं तो इसका मतलब वो बिंदु पहले चतुर्थांश में पड़ा है। फिर दूसरे चतुर्थांश में ये बिंदु है, इसको घेरना है तो भुज पर पहले चलेंगे, भुज का ही काम पहले है, तो भुज पर चले तो भुज के लिए देखो बाईं दिशा में चले तो ऋण हो गया, इसका चिन्ह ऋण, भुज का चिन्ह हो गया ऋण, पहले ऋण है। और घेरने के लिए इधर चलना पड़ा तो इधर y अक्ष की धन दिशा में ही चलना पड़ा, तो यहाँ धन हो गया, तो भुज का चिन्ह ऋण और कोट का चिन्ह धन। तीसरे चतुर्थांश में अगर बिंदु है तो क्या होगा, इसको घेरने के लिए x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में और y अक्ष पर भी ऋण दिशा में चलना पड़ा, दोनों ऋण दिशा में चले तब ये बिंदु घिरा, तो क्या हुआ, दोनों के चिन्ह ऋण हो गए, भुज का चिन्ह भी ऋण और कोट का चिन्ह भी ऋण। चतुर्थांश में अगर बिंदु है तो क्या हुआ, इसको घेरने के लिए भुज पर देखो इधर चलना पड़ा, दाहिनी तरफ, अर्थात ये चिन्ह धन हो गया, तो पहले लिखा जाएगा धन, भुज का चिन्ह धन हो गया। और फिर घेरने के लिए नीचे चलना पड़ा, तो क्या हुआ, नीचे का मतलब y का चिन्ह ऋण, कोट का चिन्ह ऋण, तो कोट का चिन्ह ऋण, तो ये पहले धन हुआ तब ऋण, भुज धन से लिखा जाएगा, कोट ऋण चिन्ह से लिखा जाएगा। इस तरीके से चिन्हों का निर्धारण होता है। अब देखो सवाल लगवाया जाएगा, वहां विधिवत इसका अभ्यास होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब कोई ये भाई प्रश्न कह दे कि बिंदु हमारा x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो देखो मूल बिंदु से दूरी x पर तो चल पाए, लेकिन y पर नहीं चल पाए, ये x अक्ष पर ही है, तो बिंदु x अक्ष पर हो सकता है, इस अक्ष पर हो सकता है, इस अक्ष पर हो सकता है, इस अक्ष पर हो सकता है। अब इसके लिए क्या, जो भुज और कोट लिखे जाते हैं उसमें क्या होता है, पहले भुज अक्ष पर चली गई दूरी, अर्थात x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखी जाती है, बाद में y अक्ष पर या कोट अक्ष पर चली गई दूरी लिखी जाती है नंबर 2 पर। तो यहाँ अब है, तो यहाँ x अक्ष पर तो देखो दूरी चली गई, लेकिन कोट अक्ष पर चूंकि बिंदु यही है, ना ऊपर जा सकते हो y पर, ना नीचे जा सकते हो, अरे भाई बिंदु यही है, तो x अक्ष पर तो चले, लेकिन y पर चलेंगे तो बाहर नहीं हो जाएंगे, चाहे नीचे चले चाहे ऊपर चले। तो यहाँ क्या होगा, अगर x अक्ष पर बिंदु है तो कोट का मान 0 होगा, x का मान कुछ होगा,
यक्स और 0। ठीक, इस अक्ष पर अगर बिंदु है यहां, तो यहां y तो चल पाओगे लेकिन यक्स नहीं चल पाओगे, और पहले लिखा जाएगा यक्स का ही मान, भुज ही पहले लिखा जाता है, ना इधर चल पाए ना इधर चल पाए, y पर तो चल पाए, तो भुज हो गया इसके लिए 0, तो 0 और y। अब मान लो बिंदु इधर इस हिस्से में है, यक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में यहां बिंदु है, तो इस पर भुज पर तो चल पाए लेकिन भुज पर ऋण चले, बाईं तरफ चले, तो ये हो गया ऋण यक्स, और कोट पर नहीं चल पाए ना ऊपर ना नीचे, तो ये हो गया 0। और अगर इस अक्ष पर हो तो देखो y अक्ष पर है, तो क्या हुआ, y पर तो चल पाए लेकिन भुज पर चल नहीं पाए, और y पर चले हैं तो ऋण पर चले हैं, तो भुज हो गया 0 और y हो गया ऋण y। इस तरीके से चारों खाने में अगर चतुर्थांश में बिंदु हैं तो उनके भुज और कोट दोनों लिखे जाएंगे और उनका कुछ मान होगा, कोई 0 नहीं होगा। लेकिन अगर अक्ष पर बिंदु होंगे तो एक उसमें भुज और कोट में से जरूर 0 होगा। जब एक 0 है तो समझ जाओ क्या है, वो किसी अक्ष पर है, और अक्ष बना दो, अपने आप तय कर दो। सवाल आएंगे, हम लोग लगाएंगे, उसमें तय होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, आसानी समझ में आ जाएगा। अब रह गई बात एक ये मूल बिंदु, जिसको हमने कहा मूल बिंदु ऐसा बिंदु है कि जहां से ही बात शुरू होती है, यहीं से अक्षों पर चलने का काम करते हैं। तो जब बिंदु यहीं है तो x अक्ष पर भी 0 चल पाए और y अक्ष पर भी 0 चल पाए, ना x अक्ष पर चल पाएंगे कुछ, ना y अक्ष पर, तो भुज और कोट दोनों हो गए 0 0। इस तरीके से इतने में सबसे पहले यह बात तय हुई कि मूल बिंदु जहां दोनों अक्षों का कटान बिंदु है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, भुज भी 0 और कोट भी 0। 0 का कोई चिन्ह नहीं माना जाता है, इसलिए ऋण धन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस तरीके से ये चतुर्थांश में बिंदुओं की स्थिति हुई और अक्षों पर बिंदुओं की स्थिति हुई और मूल बिंदु की स्थिति हुई। ठीक, तो यहां सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो पहले लिखा जाएगा भुज ही माना जाएगा, यक्स का मान माना जाएगा, और जो बाद में दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा मिलेगा, वो y का मान या कोट का मान रहेगा। इसमें ना गड़बड़ होने पाए, पहला भुज दूसरा कोट, पहला भुज दूसरा कोट, पहला यक्स दूसरा y, पहला यक्स दूसरा y। इस तरीके से है। अक्षों पर अगर है तो एक 0 जरूर रहेगा, एक 0 अगर मिला दोनों में से तो समझ जाओ ये बिंदु अक्ष पर है। इसके बाद चित्र बना करके उसको सेट कर दिया जाएगा, वो आएगा सवाल। अब हम लोग चले प्रश्नावली में, सवाल हल करेंगे, अपने आप जो है सब चीजें तय हो जाएंगी। तो पहली प्रश्नावली में है, इसको मिटा दिया जाए, नहीं यहाँ जगह है। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि वो चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। चतुर्थांश बताओ। पहला बिंदु दिया है ऋण 1 ऋण 4, ऋण 1 और ऋण 4, दोनों निर्देशांक लिखेंगे, बीच में कामा लगा देंगे और ब्रैकेट में घेरेंगे। दूसरा है 4 1,
4 1। तीसरा है 3 ऋण 2, 3 ऋण 2। चौथा है चौथे में क्या कहता है, ऋण 3 1, ऋण 3 1। पांचवा है 7 2, 7 2। छठवां है देगा तो ऋण 3 ऋण 2, ऋण 3 ऋण 2। और सातवां है ऋण 6 4, ऋण 6 4। और आठवां है 2 ऋण 2, 2 ऋण 2। ये अब हल के लिए हल पहला देखो, पहला ऋण 1 ऋण 4, ध्यान दो। तो भुज है ऋण 1, यक्स का मान है ऋण 1 और कोट वाई का मान है ऋण 4। यक्स अक्ष के मान को भुज कहते हैं और वाई अक्ष, वाई का जो मान होता है उसको कोट कहते हैं। दोनों एक तरीके से हिंदी अंग्रेजी समझ लो। तो यहां चिन्ह ऋण है किसका, यक्स के मान का। तो आओ यहां मूल बिंदु से चालू करो। तो ऋण है तो फिर यक्स अक्ष के ऋण दिशा में चलना पड़ा, ठीक। और वाई का चिन्ह क्या है, ये भी ऋण है, तो वाई में भी नीचे चलना पड़ा, नीचे ऋण होता है। तो यक्स अक्ष पर इधर चले और नीचे चले तो तीसरा चतुर्थांश घिरा। इसका मतलब पहला बिंदु क्या है, तीसरा चतुर्थांश। दूसरा चलो, दूसरे में भुज है धन 4। जब कुछ नहीं चिन्ह लिखा है तो 4 के बगल धन मानेंगे, और कोट भी 1 लिखा है तो ये भी धन 1 माना जाएगा। दोनों के चिन्ह धन धन है। तो मूल बिंदु से धन धन दिशा में चल दो। मूल बिंदु से धन दिशा का मतलब एक्स अक्ष पर इधर चले, और वाई अक्ष पर भी धन है, वाई अक्ष पर ऊपर चले। तो कौन सा चतुर्थांश घिरा चिन्हों से, पहला। इसका मतलब ये 4 1 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम। तीसरा 3 ऋण 2, इसको धन 3 कहो और ये ऋण 2 है। तो भुज तो धन हुआ और कोट ऋण हुआ। तो भुज पर धन चले धन दिशा में, कोट पर ऋण दिशा में। तो भुज पर धन दिशा का मतलब दाहिनी तरफ चले, और कोट ऋण दिशा में तो नीचे चले। तो चौथा चतुर्थांश गिर रहा है। इसका मतलब ये बिंदु क्या पड़ेगा, चौथे में पड़ेगा। चौथा। अब देखो चौथे वाले में क्या है, ऋण 3, यक्स का मान ऋण है। इसका मतलब यक्स अक्ष पर ऋण दिशा में चले, और 1 है तो धन 1 माना जाएगा वाई का मान या कोटि का मान। तो वाई वाले पर धन दिशा में चले और यक्स पर ऋण दिशा में चले। तो यक्स पर ऋण दिशा में चले ये,
और वाई में धन दिशा पर चले ये, तो कौन चतुर्थांश मिला? दूसरा। दूसरा। अब पांचवें में यक्ष का मान भी धन और वाई का मान भी धन, भुज का भी मान धन, कोट का मान भी धन, दोनों धन धन। दोनों अक्षों पर धन दिशा में चलो, तो यक्ष अक्ष पर धन दिशा में चले दाहिनी तरफ और वाई अक्ष में धन दिशा पर चले, तो पहला चतुर्थांश घिरा। इसका मतलब ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, प्रथम। फिर देखो छठवें में भुज भी ऋण और कोट भी ऋण, दोनों में ऋण दिशा में चलो। ये ऋण दिशा में चलने के लिए बताता है, चिन्ह यहाँ का अक्षों पर चलने के लिए बताता है। धन है तो धन की दिशा में चलो, ऋण है तो ऋण की दिशा में चलो। जो खाना घिर जाए उसी खाने में ये बिंदु हैं। तो ऋण चले यक्ष पर दाहिनी तरफ यहाँ, और कोट भी चले ऋण पर नीचे चले, तो यहाँ चले और नीचे चले, तो कौन घिरा? तीसरा। इसका मतलब ये तीसरा चतुर्थांश हुआ, तीसरा। अब सातवां, ऋण 6 धन 4। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको धन हम पढ़ेंगे, ऋण लिखा है तो ऋण पढ़ेंगे, और कुछ नहीं लिखा है तो धन पढ़ेंगे। धन लिखा है धन रहेगा ही। तो ऋण भुज हुआ और कोट धन हुआ, तो भुज पर ऋण चले और कोट पर धन चले। भुज पर ऋण इधर चले बाईं तरफ यक्ष अक्ष पर, और कोट पर धन तो ऊपर चले, ऊपर कोट धन होता है, तो कौन घिरा? दूसरा चतुर्थांश घिरा। यहां हो गया दूसरा। अब आठवें में भुज धन है और कोट ऋण है। इसका मतलब भुज धन चलो और कोट वाले पर ऋण चलो। तो भुज पर धन चलना है तो मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की धन दिशा में चलो, इधर चले, और कोट पर नीचे चले तो ऋण होगा। तो कौन घिरा? इधर धन अक्ष इधर चले और ऋण वाई इधर चले, तो कौन घिरा? चौथा। इस क्या हो गया? चौथा चतुर्थांश। ठीक, इस तरीके से चतुर्थांश हम लोग निर्धारित कर लिए। बीच बीच में फिर आता रहेगा, फिर करते रहेंगे। तो ये पहला सवाल हुआ। अब सवाल नंबर दूसरा, इसमें अभ्यास कर लो। यहीं से जो है डर सबको लगने लगता है। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु यक्ष अक्ष पर हैं? कौन से बिंदु यक्ष अक्ष पर? अब बिंदुओं को लिख दे रहे हैं। पहला है ए 2 3, ए इसके निर्देशांक 2 3। फिर क्या है? दूसरा बी, पहला ए, दूसरा बी। बी में क्या है? बी में है 2 0, 2 0। तीसरा क्या है? देखो सवाल हम लिख रहे हैं 0 2 0 2। तीसरा हो गया। चौथा
0 0 डी, ये डी बिंदु है, यहां लिख दे रहे हैं। पांचवा ई ऋण 1 0, ई ऋण 1 0। छठवां है यफ 0 - 2, यफ 0 - 2। चलो इतने में बहुत हो जाएगा, एक आध ठो छूटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, हर तरीके खो गए। अब एक बात देखो, पूछा है कौन से बिंदु x अक्ष पर हैं। तो जितने बिंदु दिए गए हैं A B C D E F, इसमें देखो एक इसमें 0 है कोट, इसमें भुज 0 है, इसमें दोनों 0 हैं, इसमें एक 0 है, इसमें भी एक 0 है। तो जिसमें हम बताए हैं, ध्यान से सुन लो, अगर एक 0 हुआ चाहे भुज चाहे कोट, तो वो ये किसी अक्ष पर है, चतुर्थांश में नहीं है, किसी अक्ष पर है। अब अक्ष हमारे पास दो हैं, x अक्ष और y अक्ष, अर्थात भुज अक्ष और कोटि अक्ष। तो उनको भी पहचानना है कि वो x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है। आ जाओ यहां, अगर बिंदु देखो x अक्ष पर करते हो तो x अक्ष का मान इतना मिल जाएगा, x अक्ष पर चलने के लिए पा जाओगे मौका इतना, तो x का मान x हुआ, कुछ हुआ। और अगर बिंदु यहां है, y अक्ष पर कहीं चलते हो तो बाहर भाग जाते हो, नीचे आते हो तो भी बाहर भाग जाते हो, वहीं से लंब डाला करो, वहीं से चला करो सीध में, तो इस पर नहीं पहुंचे ना। इसका मतलब अगर x अक्ष पर है तो x अक्ष का तो मान है और y अक्ष का मान 0 रहेगा। ठीक, तो अगर x अक्ष जिस अक्ष का मान दिया है उसी अक्ष पर है और दूसरा 0 है, दूसरे चल नहीं पाओगे। तो ये तो अक्ष पर है ही नहीं है पहला, इसमें 2 और 0 है, तो 2 भुज है और 2 दूसरा वाला शून्य है, तो कोट शून्य है। इसका मतलब y वाला मान शून्य है, तो y वाला मान शून्य है तो y पर नहीं चल पाए। जिस पर नहीं चल पाओगे वो मान क्या हुआ, शून्य हुआ, अर्थात उस पर नहीं चल पाए, उस पर बिंदु नहीं है। जिस पर चल ही नहीं पाए उस पर बिंदु कहाँ जाएगा। इस पर 2 चल पाए हैं भुज के लिए, x के लिए, तो ये भुज अक्ष पर है। और ये पहला वाला इसी अक्ष पर नहीं, पहला वाला अक्ष पर नहीं, अक्ष पर नहीं। दूसरा वाला बी बिंदु 2 भुज पर चल पाए और कोट वाला मान 0 है, कोट पर नहीं चल पाए। इसका मतलब भुज अक्ष पर है। जिस पर चल पाओ उसी पर तो दूरी मिली, जिस पर चल नहीं पा रहे हो उस पर कहाँ है। तो ये हो गया x अक्ष पर, x अक्ष पर। तीसरा 0 और 2 भुज 0 हुआ, x का मान 0 हुआ, x पर नहीं चल पा रहे हो और y पर चल पा रहे हो 2, ये y अक्ष पर हुआ, y अक्ष। चौथे में 0 0 है, ना x अक्ष पर चल पाए ना y अक्ष पर, तो क्या ये दोनों अक्ष पर है। जब किसी पर नहीं चल पाए तो x अक्ष पर है और y अक्ष पर है, दोनों अक्ष पर है, कॉमन बिंदु है, दोनों अक्षों पर है कॉमन बिंदु, यहां यही है। तो ना इधर चल पाए, ना इधर चल पाए, ना ऊपर चल पाए, ना नीचे चल पाए,
ये मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु। 5वां ऋण 1 0, भुज ऋण हो गया और कोट 0, तो जिसका मान दिया उसी पर चल पाओगे, उसी पर दूरी है, उसी अक्ष पर है इसका मतलब। तो ऋण 1 तो भुज के ऋण अक्ष पर चले और वाई पर कोट पर चल ही नहीं पाए, तो ये क्या हुआ, यक्ष अक्ष के ऋण पर चल पाए हैं, ऋण पर मान दे रहा है, तो ऋण यक्ष अक्ष पर ऋण यक्ष अक्ष पर। और 6वां क्या हुआ, 0 और ऋण 2। पहली बात तो भुज हो गया 0, भुज पर नहीं चल पाएंगे, भुज पर बिंदु नहीं है। किस पर चल पाए हैं, कोट पर, वाई पर, लेकिन वाई के भी ऋण दिशा में चल पाए हैं, तो ये ऋण वाई अक्ष पर है। यहां भुज पर चल नहीं पाए, न इधर चल पाए न इधर चल पाए, तो भुज पर है नहीं। वाई पर ऋण 2 है, तो 2 है तो 2 चल पाए, अब किधर चल पाए, ऋण वाई अक्ष पर। ये हो गया ऋण वाई अक्ष, ऋण वाई अक्ष। 2 बातें यहां क्लियर हुई अक्ष वाले में। जब कोई एक 0 रहेगा तो वो बिंदु अक्ष पर है, चाहे पहला 0 हो भुज और दूसरा 0 हो चाहे कोट, तो बिंदु हुआ क्या, अक्ष पर, चाहे एक्स अक्ष पर हो चाहे वाई अक्ष पर। अब जिस अक्ष पर चल पाए, भुज पर चल पाते हैं, भुज पर चलने का मौका मिलता है, जैसे इस पर चल पाए, चाहे इधर और चाहे इधर, तो ये 0 नहीं रहेगा, इसका कोई मान रहेगा। और वाई पर नहीं चल पाएंगे तब तो कोट का मान 0 अर्थात दूसरा 0 रहेगा। और अगर वाई पर चल पाए तो भुज पर नहीं चल पाएंगे, तो पहला 0 रहेगा और दूसरा कोई मान रहेगा, जैसे ये है 0 और ऋण 2। तो यक्ष पर नहीं चल पा रहे हैं, यक्ष पर ना इधर चल पाए ना इधर चल पाए, ठीक। तो वाई पर है, अब वाई में ऋण है तो ऋण वाई अक्ष पर नीचे की ओर, ऋणात्मक दिशा जो वाई अक्ष की है उसी पर बिंदु है। ये हो गए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए, वो चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित है। इसमें हमारे 5-6 बिंदु दिए गए हैं जो किसी चतुर्थांश में हैं अथवा किसी अक्ष पर है, तो हमको अब इनको निरूपित करना है। तो अब ये जगह इस पर नहीं है, मिटा के दूसरी बार। क्लास 10th में कार्तीय तल में अब तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में कहता है कि प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें स्थित है। तो सबसे पहले हम अक्ष खींच लेते हैं। अक्षों पर यह धन यक्ष अक्ष, ठीक। यह ऋण अक्ष, ये धन वाई अक्ष और यह ऋण वाई अक्ष, और यह मूल बिंदु है 0 0, ठीक। अक्षों पर हमने बताया था कल पिछले वीडियो में कि भुज या कोट में एक शून्य रहता है।
जब दोनों निर्देशांकों में भुज और कोट में एक शून्य रहता है तो वो बिंदु होता है अक्ष पर। अब किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है? तो जिसका भुज का मान दिया है तो वो भुज अक्ष पर है। अगर कोट का मान दिया है वो कोट अक्ष पर है। अब पहला सवाल दिया है ऋण 2 और 0। ऋण 2 भुज माना जाएगा और 0 कोट। तो ऋण 2 का तो मान है कुछ और कोट है शून्य। इसका मतलब ये है भुज अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष का मान दिया है, जिस अक्ष का मान दिया रहेगा अर्थात एक्स का दिया रहेगा तो एक्स अक्ष पर होगा बिंदु, अगर वाई अक्ष का दिया रहेगा तो वाई अक्ष पर होगा। तो ये ऋण 2 एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग का है और कोट है, वाई अक्ष है 0। ये यहां हो गया इस अक्ष पर। तो पहला क्या हुआ, ऋण एक्स अक्ष पर। दूसरा दे रहा 0,5, तो भुज हो गया 0। ठीक, इसका मतलब एक्स अक्ष का मान 0 है और कोट का मान है 5 अर्थात वाई अक्ष का मान है 5। तो ये वाई अक्ष पर होगा और धन 5 है तो वाई अक्ष के धनात्मक हिस्से पर होगा। वाई अक्ष का धनात्मक हिस्सा ऊपर होता है। ये हो गया यहां ऋण 0,5 और इसको लिख दिया जाए क्या, धन वाई अक्ष पर, धन वाई अक्ष पर। तीसरा है 0,0, तो दोनों भुज और कोट दोनों शून्य हैं। जब दोनों शून्य होते हैं तो मूल बिंदु होता है कटान बिंदु अक्षों का। ये 0,0 ये हो गया क्या, मूल बिंदु। इसमें परेशान होने कोई बात नहीं है, हर सवाल लगवाएंगे, हर सवाल में हम इनकी बिंदुओं की स्थिति बताते रहेंगे कि कहाँ ये हैं। अब चौथा दिए हैं 3 ऋण 2। इसमें भुज का भी मान है और कोट का भी मान है, कोई शून्य नहीं है। इसका मतलब ये बिंदु जो है ये अक्ष पर नहीं है, किसी भी अक्ष पर नहीं है। तो 3 भुज है, धन और ऋण 2 कोट है। तो धन एक्स अक्ष पर 3, एक्स अक्ष पर 3 धन और 2 माइनस है वाई वाला तो माइनस वाई वाला। ये क्या हुआ, इस चतुर्थांश में हुआ, अक्ष पर ना होकर के चतुर्थांश में। ये चौथा हो गया, चौथा चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक, और अब ये पांचवा क्या कह रहा है, ऋण 5 ऋण 1। यहां भी पोजीशन बनी कि ना भुज शून्य है ना कोट शून्य है, इसलिए यह बिंदु किसी अक्ष पर नहीं है, किसी चतुर्थांश में है। तो ऋण 5 ऋण 1 दोनों ऋण हैं, एक्स अक्ष पर ऋणात्मक चलो और ऋण 1 वाई अक्ष पर ऋणात्मक चलो। तो ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया, ऋण 5 ऋण 1। ये तीसरा चतुर्थांश। ठीक, अब छठवां दिया है 0 ऋण 3/2। भिन्न से ना परेशान हो, 0 है भुज, इसका मतलब भुज अक्ष पर नहीं है ये। ऋण 3/2 वाई का मान है, कोट अक्ष का मान है, इसका मतलब वाई अक्ष के ऋण अक्ष पर है। तो यहां कहीं है, यहां 0 ऋण 3/2। तो ये हो गया ऋण वाई
अक्ष पर। ठीक, ये हो गया। इस तरीके से सवाल नंबर 3 हो गया। अब सवाल नंबर 4 कह रहा है ऋण 4 और 5 का भुज ज्ञात कीजिए। चौथा, पहला ऋण 4 और 5 का भुज। अब ये नए टाइप का सवाल आ गया दूसरा। दोनों निर्देशांक दिए गए हैं बिंदु के, ऋण 4 और 5। हमने ये बताया है कि जो पहले लिखा जाएगा वो भुज होता है, जो बाद में दूसरा सेकंड होता है वो कोट होता है। या ये x अक्ष का मान है और ये y अक्ष का मान है, तो पहला भुज और दूसरा कोट। तो भुज हो गया क्या, ऋण 4। दूसरे में क्या पूछ रहा है, ऋण 6 की कोट। ऋण 6 की कोट। इसमें क्या दूसरा कोट होता है, तो कोट बराबर हो गया 6। तीसरा क्या कहता है, तीसरे में क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु बहुत ही प्रचलित बिंदु है। मूल बिंदु मतलब क्या, जहां दोनों अक्षों का कटान बिंदु होता है और इसमें भुज का मान भी शून्य है, कोट का मान भी शून्य है, तभी ये कटान पर होता है। और ये बिंदु समझो दोनों अक्षों पर कॉमन होता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, 0 0। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। अब चौथा, भुज 0 वाला बिंदु कहां स्थित होगा। चौथा, भुज 0 वाला बिंदु। ठीक, अगर भुज 0 कह रहा है, केवल भुज 0 कहा, तो यक्ष पर चल पाएंगे 0 और कोट के लिए 0 नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या, ये y के धन अक्ष पर भी हो सकता है और y के ऋण अक्ष पर भी हो सकता है। तो धन y के धन अक्ष या y ऋण y अक्ष। ठीक, क्योंकि भुज 0 कह रहा है, भुज चल नहीं पाएंगे, कोट चल पाएंगे। अब कोट के लिए कुछ नहीं कहा धन ऋण, तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, 2 बिंदु संभव है। इस तरीके से अब पांचवा कह रहा है कि कोट 0 वाला बिंदु कहां होगा। कोट 0 वाला बिंदु। तो अगर कोट 0 है अर्थात y का मान 0 है, तो हम क्या y पर नहीं चल पाएंगे। ठीक, 0 है कहां चल पाए, कोई दूरी नहीं मिली, तो ये धन अक्ष पर होगा या ऋण अक्ष पर। धन x अक्ष या ऋण x अक्ष। इस तरीके से ये सवाल हो गए। इसमें जितना है इसको एक बार 2 बार देखो, इसके बाद हम जो सवाल लगेंगे सब जगह इसको बताते रहेंगे, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है, अब हमारा काम ये यहाँ तक कहाँ बिंदु है खोजना है चतुर्थांश में,
अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है, इतना सवाल हम लोगों ने लगा लिया। एक बहुत मोटी बात है कि अगर एक निर्देशांक 0 है तो वो किसी अक्ष पर है। अब किस अक्ष पर है? अगर x का मान दिया है y 0 है तो x अक्ष पर है, और अगर y का मान दिया है x 0 है तो y अक्ष पर है। चिन्ह के हिसाब से धन ऋण भी मूल बिंदु से बाएं दाएं या ऊपर नीचे करके कर लेंगे। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी सवाल आएंगे सब जगह हम इसको समझाते रहेंगे।